हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एनाटॉमी ऑफ ईयर पढ़ेंगे। हमने वाकई आयुर्वेद एस्पेक्ट से और जितना कुछ भी है कर्णगत रोग का पूरा सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। दिस इज़ दी इम्पॉर्टेंट वीडियो। जो भी एनाटॉमी ऑफ ईयर है उसी से आपको स्टार्ट करना होता है, तो वो मैं लास्ट में आपको कवर करवा रही हूँ। सबसे पहले 3 पार्ट्स में ईयर डिवाइडेड होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। जो इंटरनल ईयर होता है उसी को हम लेब्रिंथ भी बोलते हैं मोस्टली, जिसमें 2 आते हैं, बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस। एक्सटर्नल ईयर से हम लोग शुरू करते हैं, तो सबसे फर्स्ट आता है इसका आउटर पार्ट, दैट इज ऑरिकल, और इसी को हम पिना भी बोलते हैं। फिर आती है ईएसी, दैट इज एक्सटर्नल अकॉस्टिक ऑडिटरी कैनाल। थर्ड वन इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो आपको ऐसे याद रखना है कि टी से आप याद रख सकते हो, टी नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, चाय से आप याद रख सकते हो टी, दैट इज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल एंड फर्स्ट वन इज ऑरिकल। तो ये ऐसे डिक्रीजिंग सेंस में आप याद रखना है आपको, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारे जो एक्सटर्नल ईयर होता है ना, उसकी बात अगर हम करें तो सबसे पहले ऑरिकल और पिन्ना, ठीक है। तो वो आता है जो आप देख भी सकते हो, मैंने एक्सटर्नल ईयर की इमेज भी यहाँ पे बनाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हेलिक्स होता है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा। फिर हमारा जो अंदर वाला कर्व है दैट इज एंटी हेलिक्स। फिर यहाँ एक फोसा होता है जिसको हम ट्रायंगुलर फोसा बोलते हैं, और यहाँ पे जो क्रूज होता है उसे हम हेलिकल क्रूज बोलते हैं, और ये बीच का जो खाली स्पेस होता है दैट इज कॉन्शा, ठीक है। तो हमें ना यहाँ पे एक ऐसे ट्यूबरकल जो उठा हुआ मिलता है दैट इज डार्विन्स ट्यूबरकल, और साथ में यहाँ पे ऐसे स्कैफा भी मिलता है, जो जो हेलिक्स और एंटी हेलिक्स के बीच का स्पेस है दैट इज स्कैफा। फिर आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। फिर ये जो होल स्टार्ट हो गया, इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बोलते हैं, और इसका जो फ्लैप होता है दैट इज ट्रैगस। फिर जो ये इंटर ट्रैगल नॉच होती है, ट्रैगस और एंटी ट्रैगस, ये जो एंटी ट्रैगस और यहाँ पे जो हमने ट्रैगस बना, इसके बीच में जो नॉच है दैट इज इंटर ट्रैगल नॉच, और यहाँ पे ये पूरा पिना कहलाता है दैट इज ऑरिकल, और साथ में नीचे लॉब्यूल होता है जिसको हम कर्णपाली भी बोलते हैं। ऑरिकल की बात करें, ये क्या होता है, द एंटायर पिना, जिसके हम लोग एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं, सिर्फ लॉब्यूल को छोड़ के जो आउटर पार्ट है जहाँ तक ईएसी जा रही है, मतलब इस वाले पार्ट को हम एक्सक्लूड करते हुए जो भी पूरा पार्ट आ रहा है दैट इज आपका पिना है, ठीक है। ये ऑरिकल है। फिर उसके बाद यहाँ पे यही लिखा है एंटायर पिना, बस लॉब्यूल छोड़ना और बाकी पूरा आउटर पार्ट जिससे ईएसी बनी है, यही फ्रेमवर्क जो है सिंगल पीस एक येलो इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बन जाता है और कवर्ड रहता है विद द स्किन। और इसके अलावा कोई भी कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता कहाँ पे, ट्रैगस एंड क्रूज के बीच में, ठीक है। तो देयर इज नो कार्टिलेज बिटवीन ट्रैगस एंड क्रूज ऑफ हेलिक्स, और इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, इनकिस्यूट। फिर अगर बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, सबसे पहले बस आपको ना ऊपर वाले पार्ट में ऑरिकल में येलो इलास्टिक कार्टिलेज जरूर याद रखना है, सिंगल जो लॉब्यूल पे बस छोड़ के बाकी एंटायर पिना जो है उसको ऑरिकल कह रहे हैं। फिर ईएसी 24 mm लॉन्ग होती है, ये आपको याद रखना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, कार्टिलेजनस एंड बोनी पार्ट। जो कार्टिलेजनस पार्ट होता है वो आउटर 1/3 बनाते हैं। जो स्किन आउटर कवरिंग कर रही है कार्टिलेजनस कैनाल की, वो कैसी होगी, थिक होगी, और उसमें 2 चीजें प्रेजेंट है, सेरुमिनस एंड पाइलोसेबेशियस ग्लैंड, जो दोनों की दोनों क्या सिक्रेट कर रहे हैं, वैक्स सिक्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे हेयर जो है वो कन्फाइंड रहता है सिर्फ आउटर कैनाल में। जो बोनी पार्ट होता है वो क्या करता है, बाकी का बचा हुआ 2/3 फॉर्म करता है। 16 mm का यहाँ पे जो स्किन है वो हेयर और सेरेमिनस ग्लैंड से डिवाइड ऑफ होती है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ कार्टिलेजनस वाले पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको बस क्या याद रखना है, हमने एक्सटर्नल ईयर में पहले ऑरिकल पढ़ा, ऑरिकल के बाद अभी हम ईएसी देख रहे हैं, और ईएसी में क्या है, कार्टिलेजनस एंड बोनी पार्ट। 24 mm है तो ऊपर वाला 8, नीचे वाला 16, कार्टिलेजनस 8 mm 1/3, जिसमें क्या होता है, सेरेमिनस और पाइलोसेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो वैक्स सिक्रेट करते हैं। अब आती है लास्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो पार्टीशन बिटवीन ईएसी और मिडल ईयर को, जो दोनों को सेपरेट कर रही है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को, और साथ में किसको सेपरेट कर रही है, हम मिडल ईयर को। तो यहाँ से आपका अगर मिडल ईयर स्टार्ट हो रहा है तो ये ईएसी यहाँ तक आई, और ये आ गई आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो अंदर वाले पार्ट से बाहर वाले पार्ट को जो सेपरेट करती है दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये पार्टीशन होता है बिटवीन ईएसी एंड मिडल ईयर। ये ऑब्लिकली सेट होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑब्लिकली बना रखा है इसको टेढ़ा, ठीक है। उसके बाद ये किसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्स टेंसा एंड पार्स फ्लेसिडा, ठीक है। 2 पार्ट्स होते हैं इसके, ये आपको पता होना चाहिए। जो पार्स फ्लेसिडा है उसको हम शार्पनेस मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। पार्स टेंसा क्या होती है, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ना टीएम का, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, वो सबसे ज्यादा किससे बना होता है, पार्स टेंसा से, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करती है। साथ में ये पेरिफेरी पे थिक होती है, कार्टिलेजनस से रिंग फॉर्म कर लेती है। इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है जो अंदर की तरफ जा रहा है एट द लेवल ऑफ टिप ऑफ मेलियस, उसको हम अम्बा भी बोलते हैं, यूएमबीए, ठीक है। तो अंदर की तरफ जो पार्ट जा रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूएमबीए,
अम्बा, ये पार्स टेंसा का पार्ट है। एक ब्राइट कोन ऑफ लाइट हमें अम्बू से दिखता है पेरिफेरल की तरफ जाता हुआ। पार्स फ्लैसिडा क्या होते हैं, लेटरल पार्ट कवर करती है, लेटरल प्रोसेस ऑफ मैलेस की तरफ होती है। साथ में ये क्या होती है, ये स्लाइटली पिंकिश सी अपीयर होती है। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें ना तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की नर्व सप्लाई है दैट इज एंटीरियर हाफ, पोस्टीरियर हाफ और तीसरा पार्ट होता है मीडियल। मीडियल को टिम्पैनिक ब्रांच जो है क्रेनियल नंबर 9 सप्लाई करती है, पोस्टीरियर हाफ को ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस और एंटीरियर हाफ को ऑरिको टेम्पोरल। ठीक है, ये सप्लाई यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। ऐसे ही हमने एक्सटर्नल ईयर पढ़ लिया, तो एक्सटर्नल ईयर में 3 नर्व्स जो आपको आउटर ईयर को ऑरिकल पिन पे सप्लाई कर रही है दैट इज ऑरिका से याद रखो ग्रेटर ऑरिक्यूलर, फिर फेशियल नर्व और लेसर ऑसिपिटल। यहाँ पे भी हमने 3 नर्व्स याद कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पे पार्स टेंसा एंड पार्स फ्लैसिडा जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है कि पार्स टेंसा इट फॉर्म्स द मोस्ट पार्ट जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, जो पेरिफेरी पे थिक होती है और फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग फॉर्म करती है। अम्बू जो उसके अंदर सेंट्रल पार्ट है पार्स टेंसा का, जो अंदर की तरफ टेंटेड हो रखा है, उसको हम अम्बू बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं ब्राइट कोन ऑफ लाइट जो देखी जाती है अम्बू से टुवर्ड्स द पेरिफेरी, वो यहाँ पे दिखती है। पार्स फ्लैसिडा क्या अबव लेटरल प्रोसेस ऑफ मैलियस की तरफ है और साथ में इट इज नॉट सो टॉट बट लेकिन कैसे दिखती है, इट इज स्लाइटली पिंकिश। अब हमें ईएसी के एक्सटर्नल, अगर ऐसे 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिलेशंस टू एक्सटर्नल ऑफ ईएसी क्या क्या होते हैं। सुपीरियरली हमें उसके ऊपर मिडल क्रेनियल फोसा मिलता है। अगर पोस्टीरियर साइड में देखें तो मेस्टॉइड एयर सेल्स मिलते हैं और फेशियल नर्व मिलती है। इन्फीरियरली देखें तो पैरोटिड ग्लैंड और एंटीरियरली टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं लेयर्स की बात करें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की 3 लेयर्स बताई गई है, आउटर एपिथेलियल, मिडल फाइब्रस एंड इनर म्यूकोजल। अब हमें बात करनी है मिडल ईयर की। तो मिडल ईयर की क्लेफ्ट के अंदर क्या क्या होते हैं, सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फिल्ड कैविटीज प्रेजेंट होती है जो कि लोकेटेड कहाँ पर है, विद इन दी टेम्पोरल मेम्ब्रेन। तो यहाँ मैंने मिडल ईयर दिखाया है, इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद से जो पार्ट स्टार्ट हुआ है दैट इज मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर क्या होता है, टुगेदर ईयर टुगेदर विद द यूस्टेशियन ट्यूब से मिलकर ऑडिटस एंट्रम से और मेस्टॉइड एयर सेल्स के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, मिडल ईयर क्लेफ्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है इन दी वेरी शॉर्ट कि मिडल ईयर क्लेफ्ट क्या है, तो आपको याद रखना है मिडल ईयर प्लस क्या क्या चीजें जोड़ दी हमने, यूस्टेशियन, तो यूस्टेशियन के साथ एडिटस, फिर साथ में एडिटस एंट्रम के बाद मेस्टॉइड एयर सेल्स, ये सारा कुछ मिलके मिडल ईयर क्लेफ्ट बनाता है। ऑसिकल्स जो मिडल ईयर में वो मैंने यहाँ पे शो करे 3 होते हैं, मिस से आपको याद रखना होता है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। तो ये वाला पार्ट आपका मेलियस है, उसके बाद यहाँ से जो ज्वाइंट है मेलियस और स्टेप्स के बीच का दैट इज इनकस, और यहाँ पे जो ओवल विंडो पे ओपन हो रहा है दैट इज स्टेप्स। ऐसे जो बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है कि कोई पैर रखा होता है ना वैसे, तो मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। इंट्राटिम्पैनिक जो 2 मसल्स है दैट इज टेंसर टिम्पैनाई और साथ में स्टेपिडियस। ठीक है, यहाँ पे साथ में स्टेबिलाइजिंग लिगामेंट्स लगे रहते हैं जो इन तीनों को जोड़ के रख रहे हैं, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपकी 2 विंडोज होती है, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो, फिर एक ऑडिटरी ट्यूब जहाँ से ये मैसेज जा रहा है, और ये आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कोन दिखाया हुआ है जो अभी हमने पढ़ा, अम्बू इसके बीच का जो पार्ट है। फिर हमारे पास अब नेक्स्ट आता है इंटरनल ईयर। ठीक है, तो इंटरनल ईयर में आपको लेब्रिंथ के नाम से याद कराया था, तो 2 लेब्रिंथ, बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस। जो मेम्ब्रेनस है दैट इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ, और जो स्पेस होता है मेम्ब्रेनस और बोनी लेब्रिंथ का वो फिल होता है पैरेलिम्फ से। फिर फर्दर बोनी लेब्रिंथ के अंदर 3 पार्ट्स है, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कॉक्लिया। जो वेस्टिब्यूल होते हैं दैट इज द सेंट्रल चैम्बर ऑफ द लेब्रिंथ, और कहाँ ओपन होते हैं, कहाँ लाए अप होते हैं, ओवल विंडो पे। तो आपको ऐसे याद रखना है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल कहाँ लाए हो रहा है, वेस्टिब्यूल मतलब वी आ रहा है कहाँ पे, ओवल। ठीक है, तो यहाँ पे ओवल विंडो वी से याद रखना है। इनसाइड ऑफ इट्स मिडल वॉल जो प्रेजेंट होती है उसमें 2 रेसेस होते हैं, स्फेरिकल रेसेस जो कि सेक्यूल को लॉज अप करते हैं। पहले एक बार समझते हैं यहाँ पे, तो देखो MIS दिखाया है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। फिर उसके बाद हमने 2 क्या पढ़े, 2 हमने पढ़े हैं इनर ईयर की लेब्रिंथ, बोनी लेब्रिंथ, और साथ में हमने क्या पढ़ा, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ में वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल और तीसरा कॉक्लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्नेल जैसा स्ट्रक्चर हमारे अंदर प्रेजेंट होता है उसका नाम कॉक्लिया रखा गया है, या फिर इससे भी याद रख सकते हो, क्या नाम है, स्नेल से। फिर उसके बाद यहाँ पे मिडल ईयर, ये ईयर ड्रम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर जो दूसरा पार्ट था दैट इज इलिप्टिकल रेसेस, वो कहाँ पे, वो यूट्रिकल पे लाई करता है। पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट जो वेस्टिब्यूल्स का है उसमें 5 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है सेमी सर्कुलर कैनाल की, तो ये आपको याद रखना है 5 टर्म। अब देखो इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे इंटरनल ईयर आ गए जहाँ पर क्या है, बोनी लेब्रिंथ जो थोड़ा डार्किश पर्पलिश कलर का, और ब्लू वाला जो आपको मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ शो करा गया है। तो ये वाला पार्ट कॉक्लिया हो गया, ये वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जा रही है। तो हमने फर्दर 3 पार्ट्स पढ़े थे, तो इसके अंदर क्या क्या था, कॉक्लिया, यूट्रिकल पढ़े, सेक्यूल्स पढ़ा, सेमी सर्कुलर डक्ट्स पढ़ी, तो यहाँ पे वही शो करी हुई है। तो बोनी लेब्रिंथ में क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, तो वो यहाँ पे दिखाई हुई है ये। ठीक है, उसके बाद वेस्टिब्यूल हमने वेस्टिबुलो
डक्ट यहाँ पे शो करी हुई है। कॉकलियर पढ़ा तो कॉकलियर डक्ट यहाँ पे शो करी हुई है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर क्या क्या चीज, पहले हम पढ़ते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। तो सेमी सर्कुलर कैनाल 3 होते हैं, लेटरल, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर। तीनों की तीनों राइट एंगल पे लाई करती है एक दूसरे के, और ईच कैनाल हैज एन एम्पुलेटेड एंड जो कि ओपन होता है इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली, कहाँ पे, वेस्टिब्यूल में। कॉकलिया की अगर हम बात करें तो बोनी कॉकलिया क्या होता है, कॉइल ट्यूब, जो मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे कॉइल ट्यूब होती है। 2.5 टू 2.75 टर्न्स होते हैं। सेंट्रल पिरामिड ऑफ बोन जो होता है इसको मेडियोलस भी बोलते हैं। अब बोनी कॉकलिया के 3 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, 3 कंपार्टमेंट, स्कैला वेस्टिबुला, स्कैला टिम्पेना और स्कैला मीड है। तो आपको ये 3 याद रखना है। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में क्या क्या आ गया, कॉकलियर, यूट्रिकल सैक्यूल्स, 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स और एंडोलिम्फेटिक डक्ट एंड सैक। कॉकलियर डक्ट क्या होती है, एक ब्लाइंड कॉइल ट्यूब, ये वेरी शॉर्ट में पूछते हैं बस आपसे, तो आपको ये पता होना चाहिए। इट इज वेरी ब्लाइंड कॉइल ट्यूब जो ट्राइंगुलर होती है, अगर हम काटे इसका क्रॉस सेक्शन लें, और 3 वॉल्स जो होती है वो कैसे बनती है, बेजिलर मेम्ब्रेन से जो सपोर्ट कर रही है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को, फिर रेजनर्स मेम्ब्रेन जो सेपरेट कर रही है फ्रॉम द स्कैला वेस्टिबुला। फिर आता है यूट्रिकल एंड सैक्यूल्स। यूट्रिकल कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर टू बोनी वेस्टिब्यूल, और इसके अंदर 5 ओपनिंग्स होती है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स की। तो यहाँ पे आपको दिखाया है, ये रहा यूट्रिकल वाला पार्ट, यहाँ पे ये सैक्यूल है, ये आपका कॉकलिया आपको याद हो गया होगा, ऐसे स्नेल लाइक रिंग लाइक होती है। फिर हमने 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पढ़ी जो तीनों की तीनों क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे लाई कर रही है। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बोनी लेब्रिंथ है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। बोनी लेब्रिंथ में हमने पढ़ा सेमी सर्कुलर कैनाल्स, कॉकलिया एंड वेस्टिब्यूल। मेम्ब्रेनस में क्या पढ़ा, उसकी डक्ट, कोक्लिया की कोक्लियर डक्ट, और क्या आया, यूट्रिकल एंड सैक्यूल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल की डक्ट, सेमी सर्कुलर डक्ट्स और एंडोलिम्फेटिक डक्ट, मेनली 3 डक्ट है, कॉकलियर, एंडोलिम्फेटिक एंड सेमी सर्कुलर। साथ में क्या है उसमें, यूट्रिकल एंड सैक्यूल्स। तो यहाँ से हमने इतना कवर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, जो सैक्यूल होता है वो वोनी वेस्टिब्यूल के अंदर क्या करते हैं, लाई करते हैं, और एंटीरियर टू द यूट्रिकल होता है जो कि स्टेप्स फुट प्लेट के जस्ट अपोजिट है। सेमी सर्कुलर डक्ट कितनी बताई, 3 बताई, तीनों की तीनों कहाँ ओपन हो रही है, यूट्रिकल के अंदर। एंडोलिम्फेटिक डक्ट में क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ 2 डक्ट जब मिलकर मिलती है, एक कहाँ से आ रही है आपकी, एक यूट्रिकल से आएगी और एक सैक्यूल से आएगी, और दोनों मिलती हैं, दोनों मिलकर क्या बनाती है, एंडोलिम्फेटिक डक्ट, और इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है वो एंडोलिम्फेटिक सैक बनाता है। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही याद रखना होता है। यहीं से बस क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं कि आपको एनाटॉमी एक्सप्लेन करनी होती है, तो मेन कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए कि क्या हो रहा है और कहाँ पे कौन सी नर्व सप्लाई है। अगर आप इतना भी लिख देते हो तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियो।